होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम कब होता है? जब बी मैट्रिक्स जीरो होता है, ए एक्स इक्वल टू जीरो, बी मैट्रिक्स जीरो है, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में होता है, तो बी मैट्रिक्स जीरो होगा तभी तो होगा। ठीक है, यही मैंने बताया था। इट मीन्स कि सारा जो है जीरो की इक्वल हो। कोई भी इक्वेशन बनेगा जैसे 3y माइनस 2z, ये जीरो की इक्वल होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ऐसे दो तीन सारे इक्वेशन रहेंगे जीरो की इक्वल, यही तो होता है, इतना तो पता है। ओके, ठीक है। अब देखो, होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम, एक इम्पॉर्टेंट नोट में याद रखना, इम्पॉर्टेंट नोट में, होमोजीनियस system always has at least one solution. Okay, suppose x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 अगर है ऐसा, तो क्या होगा? इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेवल सॉल्यूशन। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू तीनों जीरो आ जा रहा है तो ट्रिवल सॉल्यूशन हो गया। एक नोट पॉइंट ये हुआ। ओके, अब देखो, अगर इसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है, नहीं जीरो की इक्वल आया, कोई एक वैल्यू जीरो नहीं आया, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का या एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो नहीं आया, तो नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन समझ में आया कि जब एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो ना हो, तो लिख सकती हो कि इफ एक्स वाई जेड, या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स मतलब एक्स फोर एक्स फाइव एक्स डॉट डॉट एक्स एन, ठीक है, किसके आर नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर एक भी जीरो है तो चलेगा। ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन। ओके, इतना समझ में आया या नहीं? अब तुम्हारे लेवल के हिसाब से हम कब जानेंगे कि ट्रिवल है, कब जानेंगे कि नॉन ट्रिवल है? ठीक है, तुम्हारे लेवल के एग्जाम से देखो। अब व्हेन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन डू वी गेट नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन? अब देखो, केस वन, पहला, अगर रैंक ए का, ए मैट्रिक्स जो बनाए हैं ए एक्स इक्वल टू बी में, एन की इक्वल आ जाए, एन मतलब नंबर ऑफ अननोन्स, अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, अगर आ जाता है तो ओनली ट्रेवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अननोन्स, केस टू, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन एन आ जा रहा है, ठीक है, तो नॉन ट्रेवल एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रेवल एग्जिस्ट करेगा, अंडरस्टैंड? हाँ सर, नॉन ट्रेवल एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रेवल के साथ साथ क्या होगा इसमें कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी निकाल देगा, इसी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू, अंडरस्टैंड? अगर एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से देखना कि नंबर ऑफ इक्वेशन अगर हैं
1 2 3 जैसे x1 ये वाला ऐसा कुछ इक्वेशन। ये देखो नंबर ऑफ इक्वेशन ही तो है, ये नंबर ऑफ इक्वेशन है, लेकिन ये तो नॉन होमोजीनियस का है। ऐसे ही कुछ अगर नंबर ऑफ इक्वेशन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से बराबर है, ठीक है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक दैट, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, पता कर देंगे अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जा रहा है ए का तो नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन होगा, ए का वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ट्रिवल। इतना मत लिखो, बस ये समझाया हूँ थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए, और कुछ नहीं। क्या क्या फिर से रिपीट करो। इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। हाँ एक मिनट, if determinant of a does not equal to zero, then not equal to zero, then only trivial solution exists. If determinant of a does not equal to zero, then only trivial solution exists. If determinant of a is equal to zero, then non-trivial solution exists. It applies only in square matrix, such like that number of equations is equal to number of unknowns. ये मेथड अप्लाई होता है। नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ओके सर। अब क्वेश्चन देखो तुम्हारे बुक में दिया है जो, ठीक है, चलो एग्जाम्पल सॉल्व कंप्लीटली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, देखो एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू जीरो, 2x - y प्लस 4z इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन देखो जीरो जीरो इक्वल आया है तो समझ गई कि ये तो होमोजीनियस है, कितना आया। होमोजीनियस में एक ही कॉन्सेप्ट है, ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल। चलो इसको क्या बनाओगी, ए एक्स इक्वल टू जीरो के फॉर्म में बनाओगी। एक्स तुम्हें तो पता चल ही गया कि एक्स वाई जेड हो गया, और ए पता ही हो जाएगा तुम्हें यहाँ से 1 3 - 2 2 1 -1 4 1 -11 14, यही है, यही है। अब इसको क्या करोगी, हमें रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए, डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन 3 है। 3। रैंक ऑफ ए निकालने के लिए मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14। अब देखो रो 2 में -2 रो 1 करेंगे और रो 3 में माइनस रो 1 करेंगे, करेंगे या नहीं, यस। जीरो आएगा। हाँ 2 3 जा 6 -1 7 2 2 जा 4 8 देन 0 3 -14 देन 16, यही है। हाँ ये दिख रहा है डबल है इसका, ये दिख रहा है ये इसका डबल है, तो रो 3 में क्या करें, R3 माइनस हाँ 2R2। ओके 2 R2 यही होगा। So देन 1 1 3 -2 -7 8 0 0, 0। रो 2 में अपन -7 से करेंगे, हाँ 1 3 -2 0 1 8 अपन -7 0 0 0, यही आया।
यही आया। हाँ सर। अब देखो, तो रैंक कितना बना, रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है। एंड नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। ऊपर कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हूँ, रैंक ऑफ ए लेस देन अगर n है नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, यस सर। तो कितना होगा इक्वल, देन नॉन ट्रेवल एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, रैंक ऑफ ए लेस देन n, देन then hence the system has non-trivial solution। ओके, समझ में आया या नहीं। हाँ सर। अब अगर ये देखो, ये जो बना है मैट्रिक्स ए 3 by 3 के मैट्रिक्स में है। हाँ। हुँ? और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, 3 है। हाँ, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड। इसका अगर डिटर्मिनेंट यहाँ निकालो, शॉर्ट फॉर्म वाला जो मैंने बताया है, तो देखो क्या आ रहा है, 1 -14 +44 -3 28 -4 प्लस -2 -22 +1, यही हुआ। देन क्या होगा, 4 में से 4 0, 4 1 3, 28 में से -4 जाएगा तो 24 3, देन 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 and 7, देन -1 21 माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2 जा 4, 7 7 और 4, ये तो 72 हो जाएगा, -72 जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और मैंने जो आपको बताया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जा रहा है तो क्या होता था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता था शॉर्ट फॉर्म से। तो हो गया, शॉर्ट फॉर्म आपका क्लियर हुआ। शॉर्ट फॉर्म यही बताया था ना मैं। हाँ, तो बेसिकली जो हमने रैंक, रो एक्चेलन, डिटर्मिनेंट सब कुछ मतलब वो किया है, बेसिकली सेम थिंग इज अप्लाइंग, बट हमको बस ये मेथड याद करना होगा कि कॉन्सेप्ट। ट्रिवियल, नॉन हाँ ट्रिवियल, हाँ हाँ। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सब कुछ ये याद करना इफ नंबर ऑफ है। इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, यही था। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स या अननोन्स, वेरिएबल ही तो अननोन होता है, सच लाइक दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। जस्ट चेक करना, जस्ट चेक डिटर्मिनेंट, ये आपको शॉर्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम में आपको हेल्प होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट, ये ऐसा होगा। समझ में आई बात। यस सर। ओके, इस पे आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है होमोजीनियस में ही। एक दिया हुआ है, सर इसमें होमोजीनियस का क्या मतलब, व्हाई हम होमोजीनियस तो यूज नहीं कर रहे, व्हाई डज इट कीप कमिंग अप? मतलब क्या हो? मतलब इसमें भी ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, पिछले में भी कंसिस्टेंट, हाँ, इनकंसिस्टेंट, तो वही ढूंढ रहे हैं ना। तो वो उसमें नॉन हो, होमोजीनियस कहाँ आ रहा है? जैसे अगर होमोजीनियस के बारे में पूछेंगे तो क्या हमको बोलना है इसके बारे में? क्वेश्चन ऐसे आएगा, इक्वेशन दिया रहेगा, तुम्हें जस्टिफाई पहले निकाल, दिमाग में क्लिक करना होगा कि होमोजीनियस में क्या था। होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं कि जो ये इक्वेशन दिए हुए हैं, कहाँ गए, ये इक्वेशन के सामने जीरो लगे हुए हैं, हाँ,
अगर ऐसा भी नहीं दिया रहेगा तो सपोज ऐसा दिया रहेगा 2x प्लस 4z इक्वल टू वाई, x प्लस 3y इक्वल टू 2z, x प्लस 14z इक्वल टू 11y, या ऐसा ना होकर के ऐसा कुछ दिया रहे एग्जाम में, देखना 11y इक्वल टू माइनस 14z, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा इसमें। सपोज ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है, सीधी सी बात है। और अगर अब वो ये जो ब्लू में है इक्वल टू 0 है या इक्वल टू लाइक 2 3 9, अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है तो होमोजीनियस हुआ। अगर कोई इक्वल टू के साथ कांस्टेंट है, इक्वल के बाद कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई एक नंबर -7 -8, ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। समझ में आएगा, नॉन होमोजीनियस। दूसरी चीज, ऐसा भी एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, टीचर घुमा फिरा के नॉन होमोजीनियस दिखाएगा। सपोज देखो x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0, 7x प्लस 8y 3 इक्वल टू 0, 3y प्लस 4 प्लस 14z इक्वल टू 0, ऐसा दिखाएगा। तो देखो इसमें पहले सर्च करो कि 0 के अलावा कांस्टेंट है क्या। अगर कांस्टेंट है तो राइट साइड में लेके जाओ, ये नॉन होमोजीनियस के जैसा है, दिख रहा है, ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे if there's a single, like if there's a constant, it's non-homogeneous. हाँ, and if it's 0 हाँ, then सिर्फ non-homogeneous. 0 हो, हाँ, सिर्फ कांस्टेंट ना हो कोई 0 के अलावा, तो नॉन होमोजीनियस। ओके, नॉन होमोजीनियस में हम दो चीज़ निकालते हैं, एक डिपेंडेंसी निकालते हैं, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस। दूसरा निकालते हैं क्या, trivial, non-trivial. नो, दूसरा निकालते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इन नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में सिर्फ ट्रेवल एंड नॉन ट्रेवल है, अंडरस्टैंड। एक सेकंड मेरे को ये लिखने दो, homogeneous and homogeneous में only trivial एंड नॉन ट्रिवियल, and non-trivial, and non-homogeneous में independent, dependent, and what else, this consistent and inconsistent. यूनिक सॉल्यूशन वगैरह वही रहता है उसमें। And if non-homogeneous only if equal to a constant or equal to 0. No, if any constant number other than 0 is present in equations या system of linear equation, then that will be a system of linear equation will be known as a non-homogeneous system of linear equation। मतलब यही है कि अगर 0 के अलावा कोई अगर कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट है लीनियर इक्वेशन में तो नॉन होमोजीनियस होगा। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ 0 प्रेजेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है 0 के अलावा, तो होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, अंडरस्टैंड। ओके सर। एंड अगर जैसे आपने ये लिखा था इक्वल टू 2z इक्वल टू 3z, जहाँ पे वो होमोजीनियस वाला ही दिखा रहे थे ना आप। हाँ, लाइक इफ इट्स इक्वल नहीं, हाँ मैंने हटा दिया। अगर ऐसे देखो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, अगर x प्लस 3y इक्वल टू 2z अगर ऐसा आया है, हाँ, ठीक है, देन दैट इज, तो वहाँ पे कांस्टेंट कहीं दिख नहीं रहा है तुम्हें, तो उसको जो 2z राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड लाओ, 0 एंड के इक्वल इक्वल टू लिखो। 0 हाँ, एंड दैट इज होमोजीनियस। यस, क्योंकि तुम्हें कांस्टेंट देखो, जो मैंने डेफिनेशन बताया तुम्हें सबसे आसान, कि अगर कांस्टेंट नहीं है 0 के अलावा तो होमोजीनियस ही होगा, चाहे जिस फॉर्म में लिखा हो। हाँ, और तीनों जितने इक्वेशन दिए रहेंगे एक जैसे ही दिए रहेंगे। अगर एक भी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, एक भी, तो सीधे नॉन होमोजीनियस में चला जाएगा। होमोजीनियस में मतलब ही है ax इक्वल टू 0, मेन उसका फॉर्मूला है। ओके, गॉट इट सर। बी मैट्रिक्स 0 होता है, अंडरस्टैंड। हाँ, चलो, इसमें तुम्हारे में एक क्वेश्चन दिया है बहुत मज़ेदार, क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, इसमें लिखा क्या है, फाइंड द
वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल टू 0, x प्लस ky प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन. Has non-zero solution हाँ, means ट्रिवल में क्या होता था, एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो होता था, हाँ तो उसमें सारे जीरो सॉल्यूशन हो गए. एक्स वाई जेड का वैल्यू जब जीरो हो गया तो सभी तो जीरो हो गए सॉल्यूशन, इसमें से कोई एक नहीं होगा. करें हम? चलो हम स्टार्ट करते हैं. नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन में क्या होता था, डिटर्मिनेंट जीरो इक्वल कर दिखाते थे. मैंने तो शॉर्ट मेथड दिखाया है बाबा. हाँ इक्वल टू 0. क्वेश्चन पहले पढ़ो, अब लिखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन 2 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द following system of equations. ओके, यही है. 4x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल टू 0, फिर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो मैं ऐसे ना लिख करके मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ. x प्लस के वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन. नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब समझ में आया क्या, कि सॉल्यूशन जीरो नहीं That's है, एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो trivial. नहीं है. It should be trivial. हाँ, नो इट शुड बी नॉन ट्रिवियल. नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है कि वैल्यू जीरो Non-trivial नहीं. is determinant is equal to 0. हाँ, And trivial is, oh wait, वो determinant है, इसका solution they're asking, sorry. नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, जिसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो नहीं होगा. जब एक्स वाई जेड का वैल्यू ही जब जीरो हो जाएगा देन तुम्हारा ट्रिवियल में कन्वर्ट हो जाएगा ना. एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो नहीं होगा. सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल में जब बोला ऐसा तो इसका पहले मैट्रिक्स बनाओ. 4 2 माइनस 5 1 के 2 2 1 माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब सीधी सी बात है, और नॉन जीरो सॉल्यूशन. अब निकालो. 4 माइनस के प्लस सॉरी -2 -2 -1 -4 -5 1 -2 के इक्वल टू 0. यही है, यही है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू सॉल्व करो तो आएगा क्या, -4 के -8 -5 -10 हो जाएगा +10 -5 +10 के इक्वल टू 0. देन -4 के +10 के 6 के आएगा. देन 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से -5 गया 3. देन 6 के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2, के इक्वल टू 1/2. आंसर. कुछ मैंने किया है क्या एक्स्ट्रा? नहीं, तो बस वही चीज़.
वही तो किया हूँ, जस्ट सिंपल सा। ओके, So go up, please. नहीं, नीचे नीचे। डाउट क्लियर हुआ या नहीं? नॉन ट्रिवल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवल का मतलब जीरो सॉल्यूशन। लिख लो उसको। नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवल सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? हाँ। ओके।